हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज अपन 28 अक्टूबर के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से भी जुड़ सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। यहाँ पे 27 अक्टूबर को दोस्तों वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया गया है। तो यहाँ पे जो ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो अभिलिखित ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को यूनेस्को द्वारा चुना गया था। तो ये किसके द्वारा चुना गया था दोस्तों यह दिवस? तो यह दिवस यूनेस्को के द्वारा यह चुना गया था। अगर यहाँ पे यूनेस्को की बात करें दोस्तों, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और यहाँ पे यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो ऑड्रे एजोले यहाँ पे यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। और यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। यहाँ पे 16 नवंबर 1945 को दोस्तों यूनेस्को की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका में परिचालन बंद कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पे हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका में परिचालन बंद कर दिया है? तो ये बैंक है आईसीआईसी बैंक। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक ने दोस्तों हाल ही में जो श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। तो यहाँ पे जो श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद आईसीआईसी बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जो श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने आईसीआईसी बैंक के द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय और संचालन को बंद कर दे और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों यहाँ पे अगर आईसीआईसी बैंक की बात करें, तो आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और यहाँ पे जो आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी यहाँ पे आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं। यहाँ पे अगर आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन की बात करें, तो हम है ना ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे हाल ही में आईटीबीपी का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को। यहाँ पे 24 अक्टूबर को हाल ही में आईटीबीपी का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने 24 अक्टूबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पे जो आईटीबीपी को 1962 के चीनी आक्रमण के बाद तैयार किया गया था और इसमें मैदान में 60 बटालियन के साथ लगभग 90,000 जवान हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो सुरजीत सिंह देसवाल यहाँ पे आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने
नो मास्क नो सर्विस का फैसला लिया है। दोस्तों यहाँ पे हाल ही में किस देश की सरकार ने नो मास्क नो सर्विस का फैसला लिया है? तो ये लिया है बांग्लादेश सरकार ने। यहाँ पे बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में नो मास्क नो सर्विस का फैसला लिया है। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने निर्णय लिया है कि किसी को भी बिना मास्क के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यह निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यालयों को देश में कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड भी लगाने होंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना यहाँ पे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी कौन सी है बांग्लादेश की? तो ढाका यहाँ पे राजधानी है बांग्लादेश की। और यहाँ पे मुद्रा कौन सी है बांग्लादेश की? तो टका यहाँ पे बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में भारतीय PSUs में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो यहाँ पर जो फोर्ब्स की विश्व के जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में भारतीय PSUs में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है दोस्तों? तो ये रहा है NTPC। तो यहाँ पे जो NTPC फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 यानी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC को शीर्ष पर स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे जो NTPC की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और NTPC का मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यहाँ पे जो हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया जाएगा दोस्तों? तो ये मनाया जाएगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक। यहाँ पे 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक ये सप्ताह मनाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो यह प्रतिवर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 31 अक्टूबर के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे किसके जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे जो इस सप्ताह को दोस्तों 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जाएगा। और अगर यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो उसके आयुक्त कौन है? तो संजय कोठारी इसके आयुक्त हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब की गई थी? तो फरवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों यहाँ पे सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबेल राम कालावन। यहाँ पे बाबेल राम कालावन दोस्तों हाल ही में जो सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पे जो भारतीय मूल के बाबेल राम कालावन को सेशल्स का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। तो यहाँ पे सेशल्स ने 1977 के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार को चुना। जो विपक्षी उम्मीदवार का यहाँ पे चुनाव किया गया है दोस्तों। और उन्होंने यहाँ पे पदस्थ डैनी फोरे को हराया है। यहाँ पे दोस्तों जो राम कालावन भारतीय मूल के एक पुजारी हैं जिनके दादा गोपालगंज बिहार से आए थे। तो यहाँ पे जो सेशल्स की बात करें दोस्तों तो सेशल्स की राजधानी कौन सी है? तो सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। और सेशल्स की मुद्रा कौन सी है? तो सेशल्स रुपया इसकी मुद्रा है। और सेशल्स का
महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका इसका महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों यहाँ पे हाल ही में जो लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कैलाश सिंह पटेल के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे कैलाश सिंह पटेल के द्वारा हाल ही में जो लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की गई है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैलाश सिंह पटेल ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है दोस्तों? तो कैलाश सिंह पटेल हैं। और यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है इनका? तो दमोह मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? दोस्तों यहाँ पे हाल ही में देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है हरियाणा। यहाँ पे हरियाणा देश के 29 राज्यों में से 46.7 सूचकांक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य है। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे वर्ष 2019-20 में राज्य ने 93% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की थी। और यहाँ पे हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पे हरियाणा के राज्यपाल हैं। और हरियाणा के यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS को बनाने के लिए ई धरती जियो पोर्टल शुरू किया है। तो यहाँ पे आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। और यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो अमृतसर इनका निर्वाचन क्षेत्र है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।